तब हमारा बारी है रिडक्शन के बारे में। अब रिडक्शन की भी उसी तरह अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे, हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह एक रिडक्शन हो रहा है। सो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और गेन ऑफ हाइड्रोजन जब होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सर ये पूरा उल्टा ही नहीं है ऑक्सीडेशन, हाँ ये पूरा उल्टा ऑपोजिटिव है ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो रिडक्शन आ जाएगा, कब आएगा, जब स्टेटमेंट्स आएगा, लेकिन इक्वेशन तो नहीं आएगा। तो इक्वेशन को किस तरह समझना और किस तरह उसे सॉल्व करते हुए देखना है कि वेदर इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑक्सीजन विद सम। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहला काम, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। पहले क्या ऑक्सीजन था देखिए तो, हाँ सर पहले ऑक्सीजन था, देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड इन इट कन्वर्टेड टू कॉपर, सो इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सर, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो मत देखिए, यहाँ पे नहीं है ऑक्सीजन, इसको देखिएगा सर, इसको देखिए, मतलब इसके साथ पहले था, देखिए हाँ सर ऑक्सीजन था, तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द केसेस। सो जिंक इज ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू, सॉरी, जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू जिंक, ओके, बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कॉपर बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों जगह आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जैसा मैंने बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडअप हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे होगा सर, राइट साइड में होगा। तो राइट साइड कहाँ पे हाइड्रोजन है सर, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं, इसमें है सर। तो Cl में हाइड्रोजन अभी है, ठीक है, दोनों एक साथ है, Cl और हाइड्रोजन है। तो देखिए Cl में हाइड्रोजन है, पहले क्या Cl में हाइड्रोजन था, नहीं सर, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी Br के साथ हाइड्रोजन है, पहले क्या Br में हाइड्रोजन था, नहीं सर। सो देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन बोथ द केसेस। सो क्लोरीन इज गेटिंग द हाइड्रोजन एंड बिकमिंग HCl, whereas bromine also getting the hydrogen to become HBr. So there is a addition of hydrogen in the second case, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिएगा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लूज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़ा कम होगा, ठीक है। देखते हैं, सो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको देखना नहीं है। इसमें देखिए क्या कुछ लूज कम हो रहा है, देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर, Cl था, यहाँ पे सर एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, हाँ सर बोलिए, यहाँ पे सर FeCl थी ना, FeCl3 है, FeCl3 आप जैसे बताया था, मतलब ये 3 Fe का है, हाँ सर। सो Fe जो 3 था जिसका वैलेंसी, Cl1 था जिसका वैलेंसी, बना ना FeCl3 बनेगा, ठीक है। वो अभी यहाँ पे सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे तो हो रहा है FeCl2 है ना, FeCl2 मतलब Fe का भी यहाँ पे 2 हो गया, तो Fe यहाँ पे हो गया आपका 2 हो गया, जबकि Cl हो गया 1 हो गया, ठीक है, जैसा 1 था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आयरन, यहाँ पे आयरन 2 से या 3 से या 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन तो हो रहा है, लेकिन हमें आयरन के, आयरन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सर, तो इसको नहीं देखना है, किसको देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देखना है। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना, 3 था सर, सर यहाँ कितना क्लोरीन सर, 2 हो गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो क्लोरीन 3 से यहाँ पे क्लोरीन 2 बन गया है, यहाँ पे क्लोरीन चल गया, हाँ तो एक कंपाउंड ये जो FeCl3 था क्या हो गया, FeCl2 हो गया। सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl का गिनती कम हो गया, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए FeCl2 3 था, यहाँ पे बन गया FeCl2, तो Cl कम हो गया, ठीक है। SnCl2 SnCl4, तो यहाँ पे इंक्रीज होता है, इसको नहीं देखना है, हम लोग क्या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, सो हियर द क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस, क्लोरीन क्या है, Cl एक नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Cl3 से हो गया Cl2, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्लोरीन आयन, सो देयर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन, जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, इसको नहीं देखना है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, लेकिन हमें आपको रिडक्शन एक्सप्लेन करो। तो रिडक्शन का पॉइंट क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखिए एडिशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आपका Hg और Sn, यहाँ पे Hg2 हो गया, Sn हो गया, तो Sn रह गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो Hg मर्करी है वो 1 से 2 हो गया। सो इंक्रीज और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा, देखिए जिस तरह दिखाया मेरे को, इस तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, मतलब सर के ऊपर अगर माइनस है तो माइनस बढ़ जाएगा, ठीक है, सर के ऊपर अगर प्लस है तो प्लस कम हो जाएगा। मतलब क्या है सर, दिखा रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका 1+ होता है, ठीक है। अगर ये बन गया आपका Na2+ ऐसा बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, प्लस बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है मतलब क्या कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस या गेन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फॉर्म में होता है। सो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है नेगेटिव, फिर से बता रहा हूँ नेगेटिव। अगर सोचिए नेगेटिव बढ़ रहा है, माइनस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। माइनस अगर कम हो रहा है
तो इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, ठीक है, इतना याद रखिए। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस बढ़ रहा है, सर माइनस बोले, प्लस के बारे में पता नहीं है, ठीक है, फिर से अभी प्लस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर सोचिए प्लस अगर बढ़ रहा है, प्लस अगर बढ़ रहा है, प्लस अगर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, प्लस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है, उल्टा ना, ठीक है। अभी प्लस कम हो रहा है, प्लस कम हो रहा है, प्लस कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब गेन हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहा है, ठीक है। और एक तरीके से, फिर से इसको और एक तरीके से बताऊंगा, अगर +10 है, ठीक है, +10 है और -9 है, ठीक है, +10 है -9 है, ठीक है, आंसर क्या आएगा सर, यहाँ पे +1 आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे अगर सर +10 है -11, आंसर क्या आएगा सर -1। अब यहाँ पे देखिए इसमें बड़ा कौन है, इसमें सर बड़ा प्लस है, मतलब प्लस ज़्यादा था तो आंसर प्लस आया, ठीक है, इसमें माइनस ज़्यादा था तो माइनस आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्लस था, प्लस बढ़ गया, प्लस था, प्लस बढ़ गया, प्लस अगर बढ़ गया, प्लस बढ़ गया ना, प्लस कम हो गया, प्लस प्लस बढ़ गया, प्लस बढ़ गया मतलब क्या हो रहा है, लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, तो हाँ ठीक है, ये लॉस ऑफ, ये पहले समझिए, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी ले लेंगे Cl माइनस है, एरो लिखिए Cl2 माइनस में लिखें, ये क्या माइनस बढ़ रहा है, माइनस बढ़ रहा है, माइनस अगर बढ़ रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन का साइन क्या सर माइनस होता है, माइनस यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे दो होता है, मैंने लिया हूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस में कन्फ्यूजन बच्चे लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन से ही देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन में -1 था अभी 2 हो गया तो आ रहा है, लेकिन जब प्लस में आ जाएगा तब कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चे लोग, ठीक है। प्लस मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, प्लस अगर बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है तो मतलब माइनस कम हो रहा है, तो मैं लूज़ कर रहा हूँ। अगर प्लस कम हो रहा है, मतलब माइनस आ रहा है मुझे, मैं गेन कर रहा हूँ, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी से ये बनेगा, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके देखा एग्जाम में भी, क्लास 10 में भी होता है, क्लास 9 में भी होता है, क्लास 8 में भी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह वो लूज़ करता है, गेन करता है। सिंपल 1 से 2 मतलब प्लस बढ़ रहा है तो माइनस कम हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस बढ़ रहा है तो प्लस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na प्लस है तो यहाँ पे Na के ऊपर कुछ था नहीं सर, Na के ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ पे प्लस है तो प्लस बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, प्लस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है सर के ऊपर, यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन में जा रहा है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेडिएशन। देखा कितना आसानी से बता दिया हमने कि किस तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वो माइनस प्लस को याद रखेंगे, किस तरह लूज होता है, कितना गेन करता है। यहाँ पे नहीं है कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस बढ़ रहा है तो माइनस कम हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए हमें, अभी हमें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन खोजना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एस माइनस बढ़ रहा है, एस के ऊपर नहीं है कुछ, अभी माइनस हो गया मतलब क्या हो गया, माइनस बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन जो पहले बार बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है।